जय हिंद प्यारे बच्चों। और वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, रेगुलर क्लासेस बोर्ड्स प्लस यूट्यूब को ध्यान रखते हुए स्टार्ट करी गई हैं। तो बच्चों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और मैथ्स की क्लास में आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। मेरा पिछला वीडियो मॉड पे बेस्ड था। अगर आप सभी लोगों ने उस मॉड के बेस को देखा हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, फुल मज़ा आएगा। आज का एक और नया टॉपिक जिसपे बच्चों को बहुत डर लगता है, उसका नाम है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे अपन डब्बा फंक्शन कहते हैं। इसको या तो इस सिंबल से या तो इस सिंबल से अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज आपके अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डर है, उस डर को मैं आपके बाहर निकालने वाला हूं। मतलब एक भी ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको डराए। आप खुद उसको आंख से आंख मिला करके क्या कर सकते हो, डरा सकते हो, दिखा सकते हो कि भाई नहीं, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, इतना बूता है कि मैं इस सवाल की लंका लगाने को तैयार। तो बहुत मजा आने वाला है। चलो ध्यान से देखो और कमेंट जरूर करके बताना है कि कैसी लगी क्लास। तो सबसे पहला काम क्या है कि GIF जो होता है उसका काम होता है, तो पहले GIF को समझते हैं, उसके बाद इससे इंटीग्रल को समझते हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो GIF क्या है? GIF है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, महत्तम पूर्णांक, जिसका काम है कि इसके अंदर जाने के बाद कोई भी वैल्यू अगर वो इंटीजर है, पूर्णांक है, तो वो पूर्णांक ही रहेगी। लेकिन अगर वो पूर्णांक नहीं है, तो फिर वो पूर्णांक अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उसे पूर्णांक बनाएगी। इस फंक्शन का केवल काम है कि जो नॉन इंटीजर है उसको इंटीजर बना देना है, और जो इंटीजर है वो तो इंटीजर रहेगा ही। तो चलो भाई, आज चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 0.1, मैंने यहां पे लिखा 0.99, मैंने यहां लिखा 0.12, मैंने बताया 0.699, ठीक है ना। मैंने लिखा 1.23, मैंने बताया कि -1.61, -2.39। चलो, तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि क्या ये एक इंटीजर है? तो 0.1 इंटीजर नहीं है। तो अगर 0.1 इंटीजर नहीं है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपन इसको इंटीजर करें, क्योंकि फंक्शन कहता है कि या तो लेस और या तो इक्वल। तो चलो भैया, लेस में अगर देखोगे तो इसके नीचे जो इसका इंटीजर मिलेगा वो जीरो मिलेगा, इधर भी जीरो मिलेगा, इससे छोटा इंटीजर जीरो मिलेगा, इधर भी जीरो मिलेगा। अब ये मिलेगा 1, ये मिलेगा -2, क्योंकि -1 से जो छोटा मिलेगा वो -2 मिलेगा, ये मिलेगा -3। यानी कल को अगर कोई -0.12 दे देगा तो मैं खुले आम उसे बता दूंगा कि वी गॉट -1, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, -1 आने वाली है। क्या सभी को मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? डाउट तो नहीं है? फिर से एक और वैल्यू ले लेते हैं। यानी कल को अगर कोई 12.1 देता तो मैं इसको सॉल्व करके कितना लिखता, 1। लेकिन अगर कल को इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू जाएगी, जैसे 1 से कोई चीज बाहर निकलेगी, तो क्या है, 1 एक इंटीजर है, और अगर इंटीजर है तो भैया कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो, अगर इसके अंदर 2 जाएगा तो 2 कैसा है, इंटीजर, इंटीजर है तो 2 बाहर निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अंदर मैंने -3 रखा, -3 एक इंटीजर है तो ये निकल के -3 ही आएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अगर मैं यहां 0 रखूं तो भी इससे बाहर निकल के क्या आएगा, 0। तो इंटीजर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई संख्या पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जो पूरा अंक है, जो दशमलव और भिन्न से मुक्त है, वो वही रहेगा। और जो दशमलव या भिन्न के साथ आ रहा है उसे हम पूर्णांक बनाएंगे। और पूर्णांक बनाने की कंडीशन क्या है बेटा, कि भैया ये तभी वैलिड है कि या तो लेस लो और या तो इक्वल। तो इक्वल तो तभी आएगी जब वो इंटीजर होगी, और नॉन इंटीजर वैल्यू होगी तो वो। क्लियर है? चलो,
यहां दो बातें और याद रखनी कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर x बिलोंग टू इंटीजर के लिए है तो वो हमेशा होता है डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 और डब्बा फंक्शन x, तो इसका आंसर होता है डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोई भी डब्बा फंक्शन अपने पूर्णांक मान के लिए कभी भी जो इंटीजर वैल्यू है उस वैल्यू के लिए जो डब्बा फंक्शन है वो हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट होता है। यानी किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा सीमा के अस्तित्व में नहीं रहता है। लेकिन अगर आपने इसी फंक्शन को लिमिट x टेंस टू 2.5 दे दिया तो ये जो डब्बा फंक्शन है नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए हमेशा कंटिन्यूअस होता है। हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस यानी सतत होता है। तो कोई भी डब्बा फंक्शन अपने लिए कैसा होता है? सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कंफ्यूज तो नहीं हो? मैं इसे समझा देता हूं फिर मैं इसके इंटीग्रेशन में आता हूं। जैसे मैंने लिमिट x टेंस टू लिया 3, क्या लिया? तो अगर इसका मान मैं थोड़ा सा बढ़ा के ले लूं 3 पॉइंट मान लो 001 ले लूं तो डब्बा फंक्शन इसको निकाल के क्या देगा? 3। और अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लूं तो ये डब्बा फंक्शन 2 से थोड़ा सा नीचे आने पर ये बना देगा जो कि निकल के कितना आएगा? 2। ये होता है हमारा RHL राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा, और ये होता है हमारा LHL लेफ्ट हैंड की सीमा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कोई भी डब्बा फंक्शन इंटीजर वैल्यू के लिए हमेशा क्या होता है? अस्तित्व में नहीं होता है, अस्तित्व में नहीं होता है। ठीक है ना? यानी हम सीधे कह देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी डब्बा फंक्शन जो होता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर तुम उसे कैसी वैल्यू दोगे? इंटीजर। लेकिन अगर मैं इसे नॉन इंटीजर वैल्यू देता हूं, जैसे मान लो कि मैंने इसे सॉल्व किया 3.2 पर, तो आपको पता है कि 3.2 पर जब मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो मैं इसे लिखूंगा सपोज करो 3.3, तो डब्बा फंक्शन इसका इंटीजर निकाल देगा कितना? 3। और यही वैल्यू अगर मैं थोड़ी सी कहां ले जाऊं? नीचे, तो ये डब्बा फंक्शन इसे मान लो थोड़ा सा नीचे करने पे 3.1 कर दिया तो कितना आ गया? 3। RHL और LHL इसका बराबर हो गया, यानी दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की इसकी जो सीमा है वो बराबर हो जाती है। तो अगर दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की सीमा इसकी बराबर हो जाती है तो ये एग्जिस्ट करेगा, यानी दी गई सीमा पर फलन का अस्तित्व है। तो फिर इसे 3.2 पे भी सॉल्व करेंगे, तो अगर 3.3 पे सॉल्व करोगे तो अभी कितना आएगा? 3 आएगा, और ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। यानी LHL, RHL और F3 तीनों फंक्शन कैसे हो गए? इक्वल हो गए। ऑल दी 3 फंक्शंस आर सेम। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका RHL और LHL और F3.2 तीनों बराबर आ गए, तो ये फलन कैसा होगा? सतत होगा। कैसा होगा? सतत यानी कंटिन्यूअस। तो भैया ऐसे याद कर लो कि जो भी डब्बा फंक्शन होता है अगर तुम उसे इंटीजर वैल्यू दोगे तो आंसर देगा डज नॉट एग्जिस्ट, और जो डब्बा फंक्शन है तुम उसे नॉन इंटीजर वैल्यू दोगे तो आंसर कैसा आएगा? कॉन्टिन्यूअस यानी सतत। हल नहीं करना है, हल तो मैंने करके इसलिए बताया है कि आपको ये बात समझ आ जाए कि सर हम इस तरीके के सवाल अगर हमारे सामने आएंगे तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे समझें। तो अपन हमने बता दिया है कि कैसे इसे सॉल्व करोगे, लेकिन आपको सीधे सीधे याद रखना है। अब मान लो कोई तुम्हें कल को दे दे कि लिमिट x टेंस टू 0 डब्बा x, तो भैया 0 कैसा है? पूर्णांक है, इंटीजर है, तो बिना कुछ सोचे समझे हम कह देंगे आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। यानी ये डब्बा फंक्शन किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए, पूर्णांक मान के लिए हमेशा कैसा होगा भाई? कैसा होगा प्यारे बच्चों? हमेशा अस्तित्व विहीन होगा। या हम इसे कह दें लिमिट
x टेंस टू 3, डब्बा फंक्शन, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी फलन का अस्तित्व नहीं है। यस और नो? क्या मेरी बात सबको समझ आई? तो ध्यान रखना है कि इन सवालों को हमें विद इन सेकेंड क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्राफ की। तो डब्बा फंक्शन का जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं वो करने वाले हैं। चलो, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? सपोज करो कि मेरे पास y बराबर डब्बा फंक्शन है, और इस डब्बा फंक्शन में हमने y का इसका वैल्यू रख दिया 0.99। तो आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, सॉरी 0 आएगी। और अगर वहीं इस डब्बा फंक्शन का मान हमने रख दिया 1.22, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1। फिर ऐसे ही मान लो हमने इस डब्बा फंक्शन का मान रख दिया 2.99, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो कैसे क्या करेंगे? तो मान लो 0.99 है, 0.99, तो हमने मान लिया ये वैल्यू है 1। तो अगर हम 1 के आसपास इसको रखेंगे तो ये y की जो वैल्यू है वो 0 पे डार्क कर देगा। यस और नो? ठीक, अगर हम यहाँ पे 2 के आसपास वैल्यू रख रहे हैं तो y की वैल्यू आएगी 1, यानी ये घूम फिर करके यहां कहीं इधर हम डार्क करेंगे तो ये 1 पे डार्क हो जाएगा। ऐसे हम 3 पे लेंगे, तो 3 पे लेंगे तो मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा लेंगे तो ये वैल्यू 3 को कहीं डार्क करेगी, यानी यहां पे आ जाएगी कहीं पर। तो बच्चों इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस कदर बनता है। जैसे कि हम सीढ़ी बना रहे हो, जीना होता है स्टेप, जीना। तो देख सकते हैं पहली स्टेप ये है कि पहली सीढ़ी ये चढ़ेंगे, दूसरी सीढ़ी ये चढ़ेंगे, तीसरी सीढ़ी ये चढ़ेंगे। तो अगर हम इनको बनाएं तो आप देख सकते हैं ये सब बनते हैं स्क्वायर। जैसे ये इसको बनाएंगे तो ये भी क्या बनेगा, तो बेटा ये जो डब्बे बनते हैं ना, ये डब्बे सब एक स्क्वायर होते हैं और 1 1 के गैप में होते हैं, तो इसकी हर साइड जो होती है वो 1 होती है। तो इसका जो एरिया आता है हर डब्बे का, ये कितना आएगा, ये 1 आएगा। इस डब्बे का कितना आएगा, 1, और इसका कितना आएगा, 1। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ऐसे और आगे बढ़ेंगे, मान लो हमने यहाँ 3 पे ले लिया, ठीक है, ये 3 था, हमने यहाँ पे 4 पे ले लिया। किस पे ले लिया, तो 4 पे ऊपर जाओगे थोड़ा सा, तो 4 से थोड़ा सा नीचे डार्क करोगे किसको, 3 को, तो एक डब्बा ये बनेगा, एक डब्बा ये बनेगा, एक डब्बा ये बनेगा। हर डब्बे का जो एरिया बनेगा वो कितना आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो स्टेप, जैसे हमारे जीने बने होते हैं सीढ़ी, कि पहले एक कदम ये, फिर एक कदम ये। तो जो हमारे घर में सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियां स्टेप, जैसे ये देखो, ये देखो जीना चढ़ रहे हो, जीना, घर का जो जीना है ना, वही है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो जो मिस्त्री घर में जीना बनाया है आपके, उसको ये तो नहीं पता था कि भविष्य में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बढ़ेंगे, लेकिन उसको पता था फंक्शन का। क्लियर है? जो ग्राफ है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। क्लियर है? तो इन जीना को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। और अब हम निकालने वाले हैं इससे बेस्ड एरिया। तो हम दोनों तरीके से लगाएंगे, हम इसका एरिया इंटीग्रेशन से भी लगाएंगे और हम इसका एरिया ग्राफ के थ्रू भी आपको निकाल के दिखाएंगे। दोनों से हम इसका एरिया निकालने वाले हैं। चलिए, हमने इसका पहला क्वेश्चन लिया 0 से 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक,
तो मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेट जीआईएफ का ना डेरिवेटिव होता है और ना इंटीग्रेशन होता है। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले इस डब्बे को जीआईएफ से मुक्त करना पड़ेगा, यानी ये जो फंक्शन है एक्स हमारा जीआईएफ एक्स, इसे पहले हमें फ्री करना पड़ेगा इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, देन ही हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमारी लिमिट जा रही 0 से 3, कहां जा रही प्यारे बच्चों? 0 से 3, यानी जो हमारी वैल्यू है लिमिट की वो है 0 से क्या 3। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है ना। अगर ये 0 से 3 है तो भाई साफ बात ये है कि मुझे यहां से जो इंटीजर वैल्यू मिलेंगी 0 से लेके 3 तक वो 0 1 2 और क्या मिलेंगी 3। तो जितनी भी इंटीजर वैल्यू इस बीच आने वाली हैं 0 से लेकर 3 तक, वो सारी की सारी वैल्यू मुझे क्या करनी है, इस पे रखनी है। तो देखो मुझे पता चल गया कि पहले ये 0 से 1 जाएगा, फिर 1 से 2 जाएगा, फिर 2 से 3 जाएगा। तो पहले हो गया 0 से 1, फिर हो गया 1 से 2, फिर हो गया 2 से 3। ठीक, इसका मतलब ये है कि भैया यहां पे जो वैल्यू है वो 0 से, यानी जो डब्बा फंक्शन है आपका, डब्बा फंक्शन, फंक्शन क्या है बेटा? डब्बा। ये डब्बा फंक्शन जो है ये 0 से लेकर के इसकी वैल्यू जो है 1 के बीच में, मतलब यहां पे अगर हम 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में अगर 0 रखोगे तो भी डब्बा फंक्शन क्या दे देगा 0, अगर 0.99 रखोगे तो भी डब्बा फंक्शन क्या दे देगा 0। तो इस बीच हम इसे कोई भी वैल्यू देंगे तो ये इसे क्या बना देगा 0, और इसे 1 और 2 के बीच में देंगे तो 1 रखने पर ये वैल्यू कितनी दे देगा 1, और इसे 2 और 3 के बीच में दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू dx। क्या सभी बच्चों को बात समझ आ गई? कुछ नहीं करना, ये वैल्यू उठा के इसकी जगह रख दो 0, यहां रखोगे तो ये 1 और यहां रखोगे तो ये 2। अगर आपको कंफ्यूजन है तो साफ बात ये है कि नीचे जो लिखा हुआ 0 1 2 वही रख दो उठा करके, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है? अब इसका करना है इंटीग्रेशन। चलो करो। तो 0 से तो कोई मतलब ही नहीं रहा हमारा, चलो इधर करो। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और यह आ जाएगा 1 से कितना 2, इधर रखो, ये हो गया 2, dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, और ये आ जाएगा 2 से 3। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर आ जाओ 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, और 1 + 2 = कितना आ जाएगा 3। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। हमारी जो लिमिट है वो 0 से लेकर के 3 है। फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका साफ मतलब है ये है कि हमें इस बीच जितने भी इंटीजर वैल्यू मिलनी है वो सारी ले ली। तो हमने देखा कि हमें जो इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है वो है 0 1 2 और 3। तो पहले हम 0 से 1 जाएंगे, फिर हम 1 से 2 जाएंगे, फिर हम 2 से 3 जाएंगे। तो ये 0, ये 1 और ये 2, ये 0 हो जाएगा, dx हो जाएगा, ये भी dx हो जाएगा। सॉल्व कर दिया, ये आ गया 3। अब आता है अपना देसी जुगाड़। अब तुम्हें जुगाड़ से इसका आंसर करना सिखाते हैं कि आप इसे एक लाइन में कैसे हिट करोगे, समझे? तो 0 से 3 है, कितना है? तो 0 से 3, तो 1 लिखो, 2 लिखो और 3 लिखो। समझ गए? देखो यहां से 0 से कितना है 3, तो 0 आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो सबसे लास्ट वाले को हटा दो और इनको जोड़ दो, तुम्हारा क्या निकल आएगा आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 3। सबसे लास्ट वाले को हटा दो और इनको जोड़ दो। सोचो अगर कल को कोई मुझे 0 से 4 डब्बा x देता तो मैं इसका सीधे आंसर इसे बता देता कि देखो भैया 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 4, तो इसको किनारे कर दो, इसका आंसर आ गया 6। आप इसे विद इन सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो? तो क्या मेरी बात आपको समझ आ गई है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक आधे सवाल और करते हैं, फिर ग्राफ से करेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत ही मजा आएगा।
शायद आप इसका स्क्रीनशॉट दे चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और प्रश्न ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 0 से 4 dx ले लिया, अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया है, तो जुगाड़ वाला इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा। ठीक है, कैसे निकलेगा फिर से देखो बेसिक से। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो लिमिट है वो 0 से लेके 4 तक की है। इस बीच जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू आपको मिलेंगी वो है 0, 1, 2, 3 एंड 4। समझ गए? तो पहले कहां से जाएगा? 0 से 1, फिर जाएगा 1 से 2, फिर जाएगा 2 से 3 और फिर जाएगा 3 से 4। राइट, चलो 0 रखो इसकी जगह तो 0 हो जाएगा, 1 रखो इसकी जगह तो ये 1 हो जाएगा, 2 रखो इसकी जगह तो 2 हो जाएगा, और 3 रखो इसकी जगह तो 3 हो जाएगा। ये 0 बेकार हो गया। dx का इंटीग्रेशन x 1 से 2, 2 dx का इंटीग्रेशन x 2 से 3, 3 dx का इंटीग्रेशन x 3 से 4। ये हो गया 0। इसमें क्या होगा? अपर लिमिट माइनस, इधर ले लो 2, अपर लिमिट माइनस, इधर हो गया 3, अपर लिमिट माइनस। चलो तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3। सॉल्व किया, इसका आंसर कितना आया? 6। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ आई? और जुगाड़ भी बताया था। तो 0 से 4 तक जाओगे तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। मैंने कहा था लास्ट वाले को हटा दो, इसको ऐड कर दो, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक और, तो 0 से अगर आपका n डब्बा x dx है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए आपके पास 0 से 4 डब्बा x dx है, तो आपको भी दिख रहा है कि सर यहां पे n का जो मान है वो 4 है, तो रखो 4, और 4 में एक जाएगा 3, इसको कट करिएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6। और ले लो 0 से 10 डब्बा x dx, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आ जाएगा? 45। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस और नो? दिस इज डब्बा फंक्शन। नाउ योर आंसर इज 45, बट इज कंपल्सरी कि ये 0 से ही क्या होनी चाहिए? स्टार्ट। ध्यान रहे कि ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका आंसर। अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस को आपको ग्राफ से कराने वाला हूं। अगर आपको ग्राफ समझ आ गया तो ट्रस्ट करिए, सबसे सरल तो ये वाला है, और ग्राफ समझ आ गया तो आपके बहुत मजे होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताना है कि सर आपने जो पढ़ाया वो कैसा आपको समझ आया। कुछ और आप मेरे से बेहतर की उम्मीद चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करना है और बताना है, देन नेक्स्ट टाइम हम इसे इंप्रूव करें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। अगला प्रश्न फिर से हमारे सामने, अब हम ग्राफ से करने वाले हैं। किससे? चलो हमारे पास हमने पहला क्वेश्चन लिया था 0 से 3 डब्बा x, तो इसको हमें पता है कि इसका जो एरिया आने वाला था वो 3 आने वाला है। कितना आना है? 3। कैसे? चलो अब इसका बना लेते हैं हम ग्राफ। ठीक, इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा? ठीक है,
इसे हमने ले लिया 1, इसे हमने ले लिया 2, ये 1 और ये 2, और इसे हमने ले लिया 3, और ये हमने ले लिया 4। ठीक है, चलो अब ये वाला इधर डार्क हो जाएगा, ये वाला यहां डार्क हो जाएगा, और ये वाला यहां डार्क हो जाएगा। इसको देखेंगे तो एक ये बनेगा, इधर से देखेंगे तो यहां 2 बनेंगे, इधर से देखेंगे तो ये 3 बनेंगे। इधर कोई डब्बा बन नहीं पाएगा क्योंकि ये डार्क यहां पे होगा लेकिन डब्बा बनेगा नहीं, तो इसका एरिया बेकार है। तो 0 से 1 तक का 0, हर डब्बे का एरिया कितना होता है? 1 1 1 1 1। हमें कहां से जाना है? हमें जाना है 0 से लेके 3 तक, यानी हमारा जो रास्ता है वो 0 1 2 एंड 3, यानी यहां हमारा बॉर्डर है ये, इसके आगे वाला हमारे किसी काम का नहीं है। तो अगर इसके आगे वाला हमारा किसी काम का नहीं है तो हमें पता है कि इस डब्बे का एरिया कितना है 1, और इस पूरे डब्बे का एरिया कितना है 1 + 1। अब आप ऐड कर सकते हैं तो 1 ये 2 ये 3 आपका आंसर। अगर आप 0 से लेकर के 4 तक डब्बा x बनाना चाह रहे थे तो आपको भी पता है कि 0 से लेके 4 तक ये यहां तक आएगा, यस और नो? तो पहला ये 1 एरिया, ये 1 1 2 एरिया, इसको देखेंगे तो ये 1 1 1 3 एरिया। तो कितना हो गया? 1 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 कितना आ गया? 6। ये बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस करी है, यस सर। तो आप इसको ग्राफ से निकालना चाहें तो आप इसे ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं। ग्राफ मैंने पढ़ा दिया है कि स्टेप जैसी बनती है, जैसे स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, ये उस जैसा ही क्या करता है? ग्राफ को बनाता है। अरे हाँ या ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो एक और हम ग्राफ वाला क्वेश्चन कर देते हैं आपके लिए, ताकि अगर इस क्वेश्चन में आपको कम बात समझ आई है तो आगे वाले में और बेहतर समझ आ जाए। चलो मैंने यहां से लिखा, मान लो मैंने यहां 3 से लिखा 5 डब्बा x dx। चलो कहां से? 3 से, या 0 से ले लो, 0 से ले, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, छोटा क्या करेंगे। चलो 0 से ले लिया। अब आपको भी पता है कि सर पहला तरीका यह है कि 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो और आखिरी वाले को हटा दो। अब कर दो टोटल, 4 3 7 3 कितना आ जाएगा? 10। दूसरा तरीका क्या है कि n(n-1/2) लगा दो, रखो 5। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपकी लिमिट केवल 0 से स्टार्ट हुई हो। 0 से n डब्बा x dx, इसका जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा n(n-1/2). अरे हाँ या ना? चलो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने ग्राफ की कि भैया ग्राफिकल कैसे सॉल्व होगा ये। तो खट से हमने अपना ये बनाया, हम लाइन के पास गए अपनी स्टेप लाइन को लेने। तो मुझे पता चला कि पहली लाइन ये रहेगी, देन 2 3 4 देन 5। ठीक है, ये हो गया 1, डार्क इधर पे होगी। ठीक है, ये हो गया 2, डार्क इधर पे होगी। ये हो गया 3, डार्क इधर पे होगी। ये हो गया 4, डार्क इधर पे होगी। ये हो गया 5 और डार्क इधर पे होगी। ठीक है,
अब इधर से तो कोई लेना देना बचा नहीं, तो इधर एक डब्बा बचेगा, इधर एक एक दो डब्बे आएंगे, इधर एक दो तीन डब्बा आएगा, इधर एक दो तीन डब्बा आएगा। हर डब्बे का एरिया होता है 1। चलो, तो ये कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, इसका कितना है 4, 4 3 7 3 10। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ग्राफ समझ आया होगा, डायरेक्ट भी समझ आया होगा, बेसिक भी समझ आया होगा। एक ही सवाल को इतने तरीके से हम कर ले रहे हैं कि अपना आंसर गलत नहीं होना चाहिए, और इतनी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बोर्ड्स वगैरह में तो ऐसा लपेट के जो पढ़ा देते हैं लोगों से, उनसे अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। और जब आपको लगे कि ये वीडियो आपके काम का है और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो अपने फ्रेंड सर्कल सबको फिर शेयर भी करनी है जब आपको अच्छी लगे तब, ठीक? और दबा के लाइक्स ठोकने हैं, ठीक है? बड़ा मजा आने वाला है, ठीक? सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लेनी, ताकि अगली बार जब क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें खट से मिले, ताकि सबसे पहले वीडियो तुम तक पहुंच ही जाए। हमारी पूरी टीम इतनी ज्यादा कोशिश करेगी कि आपके बोर्ड्स में नंबर अच्छे हैं, और अगर आप सीयूटी वगैरह में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको और बेस्ट रिजल्ट आए। तो हम आपकी तैयारी को इतना बूस्टअप कर देंगे, और हर वो टाइप फंक्शन, हर वो क्वेश्चन जिसपे तुम्हें डर लगता था 12th में कि अरे यार इसको कैसे करेंगे, बड़ा कठिन है ये सब, उन सबके पर्टिकुलर वीडियोस लेकर के आएंगे। कि कब तक डर आएगा? डर डराएगा, हम डर को ही डरा देंगे। समझे कि नहीं समझे? डर को हम उल्टा डराने वाले हैं, ठीक है ना? तो जितने भी बच्चे बुद्धि से गरीब हैं, गणित से गरीब हैं, उन सबकी गरीबी अपन को दूर करनी है, ठीक है भाई? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा इसके और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया 0 से 3, x डब्बा x। अब ये सवाल पहले जैसे सवालों जैसा नहीं है, ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसके साथ है, यस, बट इसके साथ और भी कुछ लगा है, तो ध्यान से देखना है कैसे करना है। चलो, तो सबसे पहले जो हमारी लिमिट है वो 0 से लेकर के 3 तक को जाने वाली है। तो चलो, x बिलोंग्स टू 0, 1, 2 एंड 3। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे 0 से 1, फिर जाएंगे 1 से 2, फिर जाएंगे 2 से 3। यस और नो? हमें पता है कि जब तक हम इसे हटाएंगे नहीं तब तक इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो ये जैसा था इसको हमने एज इट इज लिख दिया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलो, अब इसे सॉल्व करते हैं। रखो यहां पे 0, तो ये वैल्यू क्या देगा? 0। रखो यहां पे 1, तो ये क्या देगा तुम्हें? 1। यहां पे रखो 2, तो ये तुम्हें क्या देगा? 2। क्या बात समझ आ गई? चलो, ये क्या हो गया? ये तो 0 ही हो गया। ये हो गया x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 से 2। ये क्या हो जाएगा? 2 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 2 से कितना हो गया? 3 हो गया। जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूं ऐसे डिट्टो क्वेश्चन आपको पूरे पूरे मिलेंगे। चलो, 1/2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नंबर पे लिमिट लगती नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो 2 का स्क्वायर 4 और -1, इस पर आ जाओ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर 9/2 आएगा, 2 से 2 अपन कट कर, और -4। यहां से कितना आ जाएगा? 3/2, और ये कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर हो गया 13/2। ये हमारा आ गया आंसर 13/2। फिर से एक बार समझ लेते हैं। जब तक इस GIF को, ठीक है बेटा, GIF ही पढ़ना, GF नहीं पढ़ना, जो पता लगा तुम पढ़ते पढ़ते अपनी वाली याद करने लगो। अच्छा, मेरी वाली तो सबसे खूबसूरत है ना? तो ये GIF है, आई मतलब पढ़ना है, साइलेंट नहीं है, ठीक है ना? कई बार क्या होता है अपन साइलेंट कर लेते हैं कुछ चीजें। 0 से लेके 3 तक है, तो 0 1 2 3। हाँ जी,
चलो तो भैया 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इसे एज इट इज जैसा छपा था वैसा छाप दिया। 0 रखा तो इसकी वैल्यू 0 आई, 1 रखा तो 1 आई, 2 रखा तो 2 आई। देन इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आई उसे हमने यहीं पे क्या कर दिया, रख दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये टॉपिक आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेहतर मजा आएगा आपको। चलो, 0 से हमने ले लिया 2 और e की पावर डब्बा x dx ले लिया। चलो, e की पावर डब्बा x अगर dx लेंगे हम तो क्या बनेगा? आपको भी पता है कि सर पहले इंटीजर लिखो। चलो लिखो, कितना आएगा? ये 0 से 2 है, तो 0 से 2 तक जितने भी इंटीजर फंसने वाले हैं 0, 1 और 2, उन सारे इंटीजर्स को ले लो। तो पहले अपन जाएंगे 0 से 1 और फिर अपन जाएंगे 1 से 2। तो 0 से 1, तो अब डब्बा में तुम जब 0 से 1 रखोगे तो भैया आपको भी पता है कि सर 0 से 1 रखने पर डब्बा इसे क्या बना देगा? 0 से 1 रखने पर डब्बा इसे बना देगा 0, और यहां ये कितना बना देगा? 1। तो जिसकी घात अंडा उसका मान डंडा, तो ये हो गया 1, पावर 0 वैल्यू 1, और ये e बाहर ले लो, 1/2 dx। चलो, dx का इंटीग्रेशन पूरी धरती जानती है, x होता है 0 से 1, e dx का इंटीग्रेशन x होता है ये 1 से 2, और भैया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हाँ जी, 1 प्लस ई, तो आपका वैल्यू आ गया 1 प्लस ई, 1 प्लस ई। तो जितने भी जीआईएफ से बेस्ड क्वेश्चन है, डब्बा क्वेश्चन है, उन सारे डब्बा क्वेश्चन का डब्बा निपटा के चलेंगे अपन, हालत खराब कर देंगे इस प्रश्न की, ठीक है ना? डर को डराना है तो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो डर तुम्हें डराएगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल डर को डरा के रखेंगे अपन, लोड लेना नहीं है, लोड देना है। समझ आ गए? लोड लेना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? टेंशन हम क्वेश्चन को दे देंगे कि तुम सामने अगर आए बेटा तो इतना बुरा हल करके तुमको फेंकेंगे कि दोबारा तुम आने की कोशिश ही नहीं करोगे। हाँ जी, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न आ गया होगा, बहुत बेहतर समझ आया होगा, और आपको समझ आए तो भैया जरूर बताना है कमेंट करके क्लास के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को लेकर के फिर इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक और बेहतर बेहतरीन अच्छा प्रश्न आपके लिए फिर से लेके आते हैं। अच्छा, मैंने यहां लिया 0 से 2 और ये मैंने ले लिया, अब ये सवाल दूसरी दिशा में जाने को तैयार हो गया है, ठीक है? ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर आपके पास k इंटू एक्स लिखा है तो ध्यान रहे आप इसे धोखे से भी k इंटू एक्स ना लिखें, नहीं आपको ये बात बहुत महंगी पड़ सकती है। जी, समझ रहे हो? जो नेता बन के पता लगा के सर अच्छा रुक जाइए सर, ये लीजिए 2x बराबर 2, अपने घर की खेती 2 को इधर फेंक दिए, 2 और डब्बा x। तो भाई ऐसो मत करियो, है लला, ऐसो करियो तो दिक्कत हो जाइए तुम्हें। समझ आई बात की नहीं? तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे आप तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अलग बात है और ये अलग बात है। तो जब बात अलग है तो अंदाज भी अलग होना चाहिए, सॉल्यूशन भी अलग होना चाहिए। तो चलो इस सवाल की ऐसी तैसी करते हैं। तो क्या कहते हैं भैया कि 0 से 2 दिए हैं, लेकिन डब्बा जो है हमारा वो x का नहीं है, 2x का है, लिमिट x की थी और डब्बा 2x का है। तो भाई साफ बात ये है कि इस डब्बे वाले को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई 2x से इसमें मल्टीप्लाई करा, 2 का करा तो 2 से 4 आ जाएगा। अब जब 2 से 4 कराएगा तो इस बीच जितने भी इंटीजर हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला मिलेगा 0,
फिर मिलेगा 1, फिर मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3 और फिर मिलेगा 4। हाँ जी, क्या बात समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी, चलिए। तो लिमिट तो x की है, तो अपन इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो ये 0, ये 1/2, ये 1, ये 3/2 और ये हो गया 2। ये जो हमने निकाला है ये फंक्शन के लिए है। किसके लिए? क्योंकि हमारा फंक्शन ही 2x है डब्बे के अंदर, और ये हमारी किसके लिए है? इंटीग्रल लिमिट, क्योंकि लिमिट तो x की है ना, और फंक्शन जो डब्बा है वो 2x का है, तो डब्बा को अलग समझना है और फंक्शन को, लिमिट को अलग समझना है। हाँ जी, तो भाई चलो अब इसका खेला शुरू करते हैं। खेला हो बे, चलो। कहां से शुरू होते हैं? तो पहले 0 से 1/2 पे आते हैं। हाँ जी, फिर आ जाओ, फिर 1/2 से आते हैं कहां पे? 1 पे आते हैं। हाँ जी, चलो 1 से आते हैं 3/2 पे, फिर इसके आगे बढ़ो, यहां से आएंगे 3/2 से 4 के 2 के लिए जाएंगे। चलो, कंफ्यूज तो नहीं हो तो बता दो। चलो, यहां पे जब तुम 0 रखोगे तो ये निकल के 0 आएगा। जब तुम यहां पे 1/2 रखोगे तो ये निकल के 1 आएगा। जब तुम यहां 1 रखोगे तो ये 2 आएगा, और जब ये 3/2 उठा के फेंक दोगे तो ये बन जाएगा 3। क्या प्यारे बच्चों इतनी बात समझ आई? ये 0 रखा है यहाँ पे तो 2 इंटू 0 0, इसको रखा 1/2, 2 इंटू 1/2 1, 1 रखा 2 आया, 3/2 रखा 3 आ गया। बस जो आ गया वो अपना है। समझ गए? चलो, ये तो कूड़ा हो गया, 0 है। dx का इंटीग्रेशन x 1/2 से कितना हो जाएगा? 1। इस 2 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। dx का इंटीग्रेशन x 1 से 3/2, 3 बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x 3/2 से कितना हो जाएगा? 2। अरे हाँ या ना? चलो, तो ये क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये क्या हो जाएगा? 2, 3/2 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? 3, 2 माइनस 3/2। क्या यहां तक समझ गए? चलो, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1/2। हाँ जी, ये कितना आएगा? 1/2 इंटू 2 तो 1। ये कितना आएगा? 4 में 3 जाएगा, 1/2 इंटू 3/2। अच्छा, तो भैया 3 और 1 हो जाएगा 4, और 4 को आधो ही जाइए 2, तो 2 1 कितना आ गया? 3। तो इसका वैल्यू कितना आया? 3। क्या बात समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में सब पढ़ा पढ़ा सा लगता है, पेपर अच्छा जाता है, रिजल्ट ही बुरा आता है, बस बड़ी समस्या है, गंभीर। हाँ जी, क्या समझ गए ये बात? कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत ही खूबसूरत सवाल मैंने बताया है, बहुत मजेदार सवाल है, बिल्कुल लल्लन टॉप चौकस सॉल्यूशन है इसका। आराम से बढ़िया से पढ़ना है, कई बार वीडियो बार बार देखना है, ना समझ आए, लेकिन हाँ समझाए बड़े ढंग से हैं। अगर आप समझेंगे तो ये फंक्शन आपको जीवन भर परेशान नहीं कर सकता है। तो इसी का एक और ले लेते हैं, ताकि अगर आपको ये कम समझ आया है तो एक ऐसा ही क्वेश्चन और मजेदार ले लेते हैं, फिर एक और नए फंक्शन की ओर चलते हैं। तो पहला हमने मॉड को डिस्कस किया, फिर डब्बा को किया, फिर किसी और को याद कर लेते हैं। याद करने में बुराई क्या है? सब अपने ही तो हैं, ठीक है ना? अपनों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, अपने ही खतरा पैदा करते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलो और मजे लेते हैं सब चैप्टर के। 0 से 2 ले लिया मैंने, और यहां दे दिया मैंने 3x। क्या दे दिया बच्चों? चलो खेल शुरू करते हैं इसका। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पता है मेरी x की जो लिमिट है वो 0 से कहां जाने को रेडी है? 2 पे। लेकिन डब्बा कहता है देखो भैया x से तो काम नहीं चलने देंगे, हमको 3 गुना कराओ। तुमने ठीक है गुना कर देते, हमें क्या पता, तुम 3 गुने हो तो 3 गुना कर दे रहे, तुम 4 गुने हो 4 गुना कर दे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। समझ गए कि नहीं समझ गए?
3 से गुना करा दिया, 0 से कितना हो गया 6। चलो इस बीच जितने भी इंटीजर मिलेंगे तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 0 से लेकर के 6 तक जितने भी इंटीजर मिलेंगे उन सारे के सारे इंटीजर्स को मैं ये करने वाला। चलो अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 1/3 2/3, 3 से 3 कट जाएगा 1, 4/3 5/3 और भैया ये कितना आ गया 2। अब अगर इतना आ गया है तो आगे भी लेके चलना पड़ेगा। चलो आगे लेकर के, तो पहले भैया जाएंगे 0 से 1/3, फिर चलेंगे 1/3 से, हौले हौले चलेंगे बिल्कुल आराम आराम से, इस सवाल के साथ खेलते हुए। खेल खेल में गणित सिखानी है, मजा ना आए तो आप पूरे पैसे वापस दे सकते हैं फिर से मुझे। सवाल के मजे लेने चाहिए। खेला शुरू करते हैं। जब इधर 0 देंगे तो कहेगा नहीं भैया 0 बना लो, 3 देंगे तो कह रहा 1 कर लो, हमने कहा ठीक है 1 कर ले रहे हैं। फिर इसको दिया तो कह रहा 2 कर लो, हमने ठीक है भाई 2 कर लिया, क्या बुराई है। 1 दो, 3 देने को तैयार है, हमने कहा ठीक है 3 दे दो भाई, ठीक है। 4/3 दिया तो 4 देने को तैयार है, और 5/3 दिया तो 5 देने को रेडी है। प्यारे बच्चों यहां तक शायद आपको बात समझ में आ गई। चलो अब अपना खेल शुरू करते हैं। अपना खेल क्या कहता है कि भाई 0 वाला तो हाथ खड़े कर देगा कि देखो भाई अपने बस का तो नहीं है, तो हमने कहा ठीक है तुम्हारे बस का नहीं है तो हटो किनारे, जिसके बस का उसके पास चलते। dx कहता है देखो भैया dx को x कर लो, ठीक है तुमको कर लेते बेटा, तुम्हारा इतना अच्छा मन कर रहा है तो लो, तुमको x कर दिया मैंने। इधर पे आओगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 कह रहा भैया हम भी dx का x होंगे, हमने कहा हो जा भाई, मैं तो तैयार ही बैठा हूं तुझे सॉल्व करने के लिए। चलो अब इसके पास आओ तो ये तैयार है कि नहीं भैया देखो हमारा 3 हमको बाहर ले, ठीक है 3 ले लो बाहर। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x लिमिट क्या है 1 से 4/3 है। चलो यहां से आ जाएगा 4 dx का क्या हो जाएगा x, और यहां से वैल्यू कितनी आएगी 4/3 से कितनी आएगी 5/3, और यहां पे dx ये 5 dx का क्या हो जाएगा x, और ये हो गया 4/3 से 2। क्या समझ गए। चलो भैया देखो ये पहला वाला तो 0 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या आएगा, चलो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 1/3। इसका खेल शुरू करो, 3 में 2 जाएगा 1 तो आएगा 2/3, ठीक है भैया। इसका खेल शुरू करो, ये बना जाएगा। इसका करोगे ये 4/3 आ जाएगा। इसका करोगे कि 6 में 4 जाएगा 5/10/3 आ जाएगा। अब जोड़ते हैं, चलो 1 2 1 3 3 4 7 और 7 10 17, 17/3 + 1। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। समझ गए भाई, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम अगर हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आई हैव, ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हैं क्या सभी प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ आ गई। अगर आ गई है तो बहुत बेस्ट है,
बस इसका एक और अच्छा सा खूबसूरत सा सवाल हम करते हैं, फिर हम नए फंक्शन की ओर मूव ऑन करेंगे। हटा दूं इसे, चलिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल गर्दा उड़ाने वाला सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को सारे बोर्ड्स में दिया है, आरडी शर्मा से लेकर कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। 0 से 2 x स्क्वायर dx, समझ गए? चलो, तो भैया फिर वही काम, पहले डब्बे की लिमिट लिखो, 0 से कितनी है 2, फिर ये है एक्स स्क्वायर, कितना आएगा 0 से 4, और भाई मेरे 0 से 4 तक जाओगे तो जितने भी इंटीजर हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, इसका लिमिट लगाएंगे। 0 का 0, 1 का 1, √2, √3 एंड 2। हमें वापस x पे ही पहुंचना है, फंक्शन से बस सारा खेल यही है जो चल रहा है। ये गलत नहीं होना चाहिए, अगर ये गलत हुआ तो मामला सब, समझ रहे हो ना, सब खेला खत्म हो जावे अगर जो गलत होएगा तो। चलो भैया, तो पहले 0 से कहां जाएगा 1, फिर 1 से कहां जाएगा √2, फिर √2 से कहां जाएगा √3, और फिर कहां जाएगा 3 से 2। चलो, अब भाई मेरे 0 रखेगा तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, यहां 1 रखोगे तो कितना आएगा, 2 रखोगे तो, और 3 रखोगे तो, बस उठा के नीचे वाला फेंक दो इस पे, अपने आप पता चल जाएगा यहाँ क्या रखा गया है। क्या ये बात समझ गए? चलो आगे खेल शुरू करते हैं इसके साथ। चलो, कहां तक ये ले जाएगा, जहां तक ले चले, चलो सजना जहां तक पांव ले चले। चलो भैया, ये 0 हो जाएगा, ये dx का x हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा। हाँ जी, चलो 2 dx का x √2 से √3, आगे बढ़ जाओ 3 dx का x √3 से अपन जाएंगे 2। अब अपर लिमिट तो √2 - 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया √2 - 1, 2 √3 माइनस 2 √2, और ये हो गया 12 माइनस, ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 आएगा बेटा, कोई बात नहीं, गलती के लिए मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूं, ये 2 ही आएगा, ये हो क्या है, ये 2 आएगा, तो ये वैल्यू आएगी 6 माइनस 3 √2। चलो, तो 6 में 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और 2 √2 में 1 चला जाएगा तो माइनस √2 बचेगा, और ये बचेगा माइनस √3। यही आपका क्या हो गया आंसर। सारी अच्छी बुक्स में क्वेश्चन है, सारी बुक्स का एग्जाम्पल है, अच्छी बुक्स का, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। 6 में 1 गया 5 आया, तो इसमें जाएगा तो माइनस का आएगा, उसमें जाएगा तो माइनस का आएगा। ये सारी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको GIF समझ आया। तो बेटा GIF फंक्शन मैंने आपको अभी क्लियर किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारे बच्चों से कि बेटा प्लीज आप जरूर बताएं कि कैसा आपका मतलब समझ आ रहा है। क्लास तो बिल्कुल बतानी है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि उन सभी बच्चों को प्रॉफिट हो सके जो मैथ से डरते हैं, या कई ऐसे फंक्शन जो उन्हें समझ में नहीं आते हैं, तो मैं उन्हें सारे फंक्शन समझा के दिखाऊंगा, हर फंक्शन उन्हें क्लियर करके बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी और बहुत बेस्ट रही होगी। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।